आज की ताज़ा खबर। अम्फान ने भारत के साथ बांग्लादेश में भी मचाई तबाही, 7 लोगों की मौत। चक्रवात अम्फान के पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट से टकराने के बाद तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, इससे 12 लोगों की मौत हो गई है। चक्रवात अम्फान ने उड़ीसा और बंगाल में मचाई तबाही। उड़ीसा और बंगाल समेत 8 राज्यों में तूफान का अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान अम्फान से भारी तबाही हुई है। दोनों राज्यों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और कई दीवारें गिरी हैं। तूफान के कहर से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। चक्रवात अम्फान के पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट से टकराने के बाद तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल तट पर अम्फान के पहुंचने के दौरान चक्रवात के केंद्र में हवा की गति 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तूफान के केंद्र का व्यास 30 किलोमीटर का था। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ रहे चक्रवात के दौरान तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश हुई। इससे बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए, वहीं कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान हुआ है। कई कच्चे मकान भी ढह गए। बांग्लादेश में 7 की मौत। अम्फान ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी तबाही मचाई। चक्रवाती तूफान से बांग्लादेश में 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई इलाके जलमग्न हो गए और सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश के तटीय जिलों में चक्रवात से कई निचले इलाके डूब गए, तटबंध टूट गए, पेड़ उखड़ गए और मकान ध्वस्त हो गए। चक्रवात अम्फान ने करीब 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुधवार की शाम 5 बजे बांग्लादेश तट पार करना शुरू किया। इससे पहले बांग्लादेश ने 20 लाख से अधिक लोगों को शिविरों में भेज दिया था, साथ ही सेना को भी तैनात किया गया था। चक्रवाती तूफान अम्फान ने बांग्लादेश के दीघा, उड़ीसा के भद्रक और बालासोर में तबाही के निशान छोड़े हैं। चक्रवात की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ने के साथ साथ मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रियो के घर के पास की दीवार भी गिर गई है। लोगों को दी जा रही सुविधाएं। उड़ीसा के निचले तटीय इलाकों और कच्चे मकानों में रह रहे 1.41 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इन लोगों को 2921 आश्रय स्थलों में रखा गया है, जहां उन्हें भोजन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। चक्रवात के उड़ीसा तट से गुजरने के बाद पुरी, खुर्दा, जगत सिंहपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, गंजाम, भद्रक और बालासोर जिलों में विभिन्न स्थानों में मंगलवार से भारी बारिश हुई है। कुछ इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। ये आप देख सकते हैं इस फोटो में इस तूफान ने कितना प्रलय मचाया है। सैकड़ों टीमें तैनात। चक्रवात के दौरान 12 तटीय जिलों में एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की 36 टीमों को तैनात किया गया। इसके अलावा अग्निशमन सेवा की 250 से अधिक टीमों और उड़ीसा वन विकास निगम की 100 इकाइयों को भी तैनात किया गया। युद्ध स्तर पर चल रहा काम। क्षतिग्रस्त इलाकों में उखड़े हुए पेड़ों से बाधित सड़कों को युद्ध स्तर पर साफ किया जा रहा है। वहीं अगर बिजली की आपूर्ति बाधित होती है तो उसे जल्द से जल्द बहाल की जाएगी। इससे पहले उड़ीसा में पिछले साल 3 मई को आए फानी तूफान के कारण करीब 64 लोगों की मौत हो गई थी। कूड़े छप्पड़ जमा पानी। कोलकाता में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर में खपरेल से बने मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवाओं में उड़ गए। बिजली के खंभे टूट गए या उखड़ गए। भारी बारिश के कारण कोलकाता के निचले इलाकों में सड़कों और घरों में पानी जमा हो गया। चक्रवात के कारण उड़ीसा के पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, गंजम, भद्रक और बालासोर जिलों के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इस फोटो में आप देख सकते हैं कितना भयानक प्रलय है।
बंगाल में टूट कर गिरे पेड़। तूफान की रफ्तार से बंगाल के मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगतसिंहपुर सीधे प्रभावित हुए हैं। असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में भी तूफान का ऑरेंज अलर्ट है। उड़ीसा बंगाल में अम्फान से भीषण तबाही। ममता बोली कम से कम 10 या 12 लोगों की गई जान। आइए संबंधित खबरों के बारे में सुनते हैं। कर्नाटक में सोनिया पर एफआईआर, कांग्रेस पर पीएम केयर्स फंड की गलत जानकारी देने का आरोप। अम्फान तूफान ने कोलकाता एयरपोर्ट पर मचाई भीषण तबाही, रनवे हैंगर डूबे। 25 मई से शुरू हो रही हैं घरेलू उड़ानें, यात्रा से पहले जान ले ये नियम। अम्फान ने मचाई उड़ीसा बंगाल तबाही, कैबिनेट सचिव ने बुलाई एनसीएमसी की बैठक। पिता को याद करते हुए बोले राहुल, सच्चे देशभक्त का पुत्र होने पर गर्व है। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक्टिव केस में दुनिया में 5वें नंबर पर भारत। कोरोना, देश में पिछले 24 घंटे में 5,609 नए मरीज, 132 लोगों की मौत। 200 नई ट्रेनें, रिजर्वेशन से पहले जान लें टिकट बुकिंग, यात्रा के 10 नियम। राजीव गांधी ने रखी थी 21वीं सदी की नींव, कंप्यूटर से लेकर पंचायती सिस्टम है देन।